दोस्तों, आज की डिफेंस दुनिया में एक के बाद एक धमाकेदार अपडेट्स। जहां एक तरफ बांग्लादेश चीन से 20 J-10 CE फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है, वहीं भारत अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि के टेस्ट की तैयारी में है और यूके ने भारत के साथ 3,900 करोड़ रुपए की मिसाइल डील साइन की है। यानी एशिया के आसमान में हलचल तेज है और भारत एक बार फिर गेम चेंजर बनने की राह पर है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां चीन ने अपने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट J-10 CE की 20 यूनिट्स बेचने की तैयारी कर ली है। 18,000 करोड़ की इस डील से बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये डील भारत की पूर्वी सुरक्षा के लिए नया सिरदर्द बन सकती है? क्योंकि ये वही जेट है जो पाकिस्तान पहले से उड़ा रहा है और अब अगर चीन बांग्लादेश में भी फाइटर ट्रेनिंग और सपोर्ट स्टाफ भेजता है तो भारत की ईस्टर्न बॉर्डर्स पर चाइनीज फुटप्रिंट और गहरा जाएगा। अब बात भारत की उस टेस्ट की जो देश की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से एक नया नोटम जारी हुआ है, जिसमें 3,550 किलोमीटर तक की रेंज लॉक की गई है। माना जा रहा है कि ये भारत की अगली हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि का पैरेटियल रेंज टेस्ट होगा। अगर ये हाइपरसोनिक टेस्ट सफल रहा तो ये केवल अग्नि 5 का अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत का पहला फुल्ली डिजिटल कंट्रोल MIRV मिसाइल सिस्टम होगा। यानी अब कोई भी दुश्मन, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, भारत की नजरों और निशाने से बच नहीं सकता। तीसरी बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है और ये भारत की रक्षा साझेदारी में नया अध्याय खोलती है। यूके ने 3,900 करोड़ की डील साइन की है, जिसके तहत थैलेस कंपनी भारत को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स देगी। ये वही मिसाइलें हैं जो हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन और ग्राउंड लॉन्चर्स से लॉन्च की जा सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर के मुंबई दौरे में ये डील साइन हुई, जहां दोनों देशों ने टैक्टिकल वेपन्स, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर जॉइंट डेवलपमेंट की बात की। यानी भारत अब सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के साथ मिलकर अगली पीढ़ी की मिसाइल्स बनाएगा, मेक इन इंडिया मॉडल के तहत। और आखिरी खबर जो भारत के ग्लोबल लीडरशिप को और मजबूत बनाती है। यूके PM केयर स्टार्मर की 2 दिन की भारत यात्रा खत्म हुई और इसके नतीजे आए हैं 12 बड़े समझौते। दोनों देशों ने मिलकर AI जॉइंट सेंटर, क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी और कनेक्टिविटी इनोवेशन हब लॉन्च किए हैं। साथ ही 9 ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी गई है। यानी शिक्षा से लेकर रक्षा तक इंडिया यूके पार्टनरशिप अब सिर्फ ट्रेड नहीं, एक ग्लोबल टेक अलायंस बन चुकी है। तो अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए और अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस चैनल।